हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में। कल आपको किस तरह से यहाँ पर कामकाज करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, चार्ट के माध्यम से यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। और आपको यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइंस, कुछ सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड इसका रीजन लॉजिक आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको किस तरह से क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे ट्रेड प्लान थे, क्या यहाँ पर उसके मुताबिक मार्केट कामकाज किया या नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको सामने इस चार्ट के माध्यम से डिस्कस करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आप सबका इसी तरह से प्यार बना रहा तो देखिए, मैं कोशिश हमेशा और 100% करूँगा कि आप मेरे तरह चार्ट सीख कर कुछ न कुछ यहाँ पर अपनी अर्निंग कर सकें। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे ये चाहते हैं कि चलो 500 मिल जाए, 1000 रुपये मिल जाए, चलो जो ही मिल जाए। बट जब तक आप यहाँ पर चार्ट नहीं सीखेंगे, जब तक आपको एंट्री एग्जिट ये सारा चीज़ आपको नहीं पता चलेगा, तो आप मार्केट में मैक्सिमम टाइम नुकसान ही करते रहेंगे। उसका रीज़न है, देखिए होता क्या है कि हमको एंट्री पॉइंट जब नहीं पता रहता कि हमको कहाँ पर एंट्री करना है, तो जैसे हम एंट्री करते हैं तो मार्केट क्या हो जाती है कि तुरंत हमारे अपोजिट जाती है। हालांकि मार्केट अपोजिट जाती नहीं है। देखिए, कभी भी एक चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, जब भी चाहे जहाँ एंट्री करें, आप एक चीज़ समझिएगा, मार्केट में इतनी अगर कैंडल बन रही ना, आप कैंडल देखते हैं, आप कैंडल कैंडल चिल्लाते रहते हैं। आप समझ रहे हैं मैं बताना क्या चाह रहा हूँ? आप कैंडल देखते हैं ना चार्ट में। अब एक बात बताइए, अपने दिल से पूछिएगा कि अगर ये कैंडल है, एक मान लीजिए ये कोई भी एक पार्टिकुलर ये कैंडल है ना, तो कहीं से स्टार्ट हुई होगी, कहीं क्लोज हुई होगी, कहीं ऊपर गई होगी, कहीं नीचे गई होगी, गई है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई कोई भी कैंडल अगर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो कंटिन्यू कंटिन्यू नीचे ही आ रही है। ऐसा नहीं होता ना कैंडल, है ना भाई। कोई भी प्राइस है, मान लीजिए यहाँ पर 52,600 से यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है, तो ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि 52,000 से कंटिन्यू मार्केट नीचे ही आएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कभी 52,600 से आपका 50 नहीं जाएगा, 52,070 नहीं जाएगा, उसके बाद फिर नीचे आएगा, फिर ऐसा होता है ना मार्केट। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना है कि मार्केट में कभी भी कोई एक डायरेक्शन नहीं होता है। मार्केट में जितनी भी कैंडल बनती हैं, वो हर एक कैंडल में अगर आप 1 घंटे की चार्ट कैंडल देखेंगे तो वहाँ पर कुछ आपको अलग दिखाएगा। आप वहीं पर आधे घंटे का कैंडल देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अलग दिखाएगा। आप वहीं पर 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो आपको कुछ अलग दिखाएगा। आप वहाँ पर 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो कुछ अलग दिखाएगा। इसी कैंडल को अगर आप 1 मिनट में कन्वर्ट कर देते हो तो आपको कुछ अलग दिखाएगा। होता ये चीज़ कि नहीं होता? तो फिर आप अपने मन से ऐसा कैसे सोच लेते हैं, बोला सर मैं जहाँ से एंट्री करता हूँ वहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है। देखिए, मार्केट जाएगी, उसका काम है अप डाउन करना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ तक जाएगी तो मुझे यहाँ पर अपने एग्जिट कर लेना है, और कहाँ पर यहाँ पर नीचे जाएगी तो मुझे यहाँ पर बुक कर लेना है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लॉस होना आम बात है। आप जैसे मार्केट के अंदर एंट्री करेंगे, आपको 101% मार्केट लॉस दिखाती है। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि जैसे आप एंट्री करते हो आपको तुरंत चले जाते हो, वो कभी कभार होता है। ठीक है, वो भी तब होता है जब आप 100% आप एक्यूरेट आप स्कैल्पिंग करेंगे, तब वो चीज़ होता है। नहीं तो मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने का एक मैं आपको आज वीडियो के माध्यम से एक चीज़ आपको बताता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, बोला सर मैं जैसे ही एंट्री करता हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी में लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर मार्केट में कोई एक डायरेक्शन है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ आपको। देखिए, आपके पास यहाँ पर 10,000 की कैपिटल है, ठीक है, 10,000 की कैपिटल है आपके पास। ओके, मार्केट में सब कुछ आपने प्रिडिक्शन किया, आपने चार्ट बनाया, आपने ट्रेंड लाइन बनाया, आपने सपोर्ट बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, सब कुछ आपने देख लिया। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर मैं इसको बाई करूंगा, पुट बाई करूंगा, तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। आपको लग रहा है, ठीक है, मार्केट आपने चार्ट देखा, आपको सारी कैंडल से देखा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट जो है तो नीचे जाएगी। ओके, तो यहाँ पर कोई प्राइस चल रहा होगा, कोई ऑप्शन आपने जो बाई किया होगा, हो सकता है वो आपने 100 रुपये का बाई किया हो सकता है आपने यहाँ पर 50 रुपये वाला ऑप्शन बाई किया होगा आपने, ठीक है ना। ओके, अब आप एक काम करिए, आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये था ना, आप अमूमन क्या करते हैं, इस 10,000 के 10,000 पूरी की पूरी कैपिटल आप क्या करते हैं, एक ही बार में आप इसको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। ऐसा मत करिए कभी भी, आपको ये चीज़ ऐसा कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करना है इस मार्केट के अंदर। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको क्या करना है, एक लॉट, समझ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास 10,000 का कैपिटल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत यूज करो यूज, आपकी मर्जी, आपके पास पैसा है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। बट एटलीस्ट एक बात सुन लेना मेरी बात को, ये जो आपने एक लाट आपको लेना है, तो यहाँ पर आप एक लाट लीजिए, ठीक है, एक लाट आपको यहाँ पर लेना है।
अब चूंकि आपको पता है कि मार्केट क्या करती है, जैसे मैं एंट्री करता हूं तो मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है ना। मार्केट को जाने दीजिए, मार्केट को जाने दीजिए, जहां आपकी मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही जाने दीजिए। आपका जो एक स्टॉप लॉस एरिया है जो आपने यहां पर फिक्स कर रखा है कि भाई स्टॉप लॉस एरिया मेरा ये है, अगर तो मार्केट वहां तक जा करके आपका रिटर्न आने की कोशिश करे, मतलब आपके डायरेक्शन में आने की कोशिश करे, ठीक है ना, तब तो ठीक है, आप यहां पर एक लाट में बैठे रहिए। मैं आपको वापस बता रहा हूं, गलती ये मत करना कि नहीं यहां पर चलेगी तो मैं एवरेजिंग कर लूं, नहीं, गलती मत करना, एवरेजिंग करने वाली यहां पर गलती बिल्कुल मत करना। आप यहां पर आपने स्टॉप लॉस रखा था, मार्केट यहां से आपके अपोजिट में चली गई ऊपर, यहां से मार्केट वापस नीचे आने लगी, मतलब आपने जो भी यहां पर एंट्री किया था, आपने चलिए 50 रुपए का कोई ऑप्शन आपने बाई किया था, मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, कितना, 30 रुपए चली गई, इसका ऑप्शन का प्राइस आपका 30 रुपए आ गया। ओके, अब चूंकि देखिए भाई कुछ ना कुछ सोच के तो आपने एंट्री लिया होगा ना यहाँ पर, अब फिर वापस आपके डायरेक्शन में आई मार्केट, अब ये 30 रुपए वाला प्राइस जो है तो वापस आपका कितने में आ गया, 50 रुपए में आ गया, और जहां से आपने एंट्री किया था अब उसके नीचे मार्केट आना शुरू हो गई। यही हो रहा है ना आपके साथ, अरे यही हो रहा है ना बड़े भाई कि नहीं हो रहा है ना। चलिए यहां पर आपको क्या करना है, आपने चूंकि यहां पर जो आपने 1 लाट एंट्री किया था, इस जगह जहां पर आपकी एंट्री 1 लाट की हुई थी, मार्केट पूरा घूम के आ गई, पूरा परिक्रमा करके आ गई वापस आपके डायरेक्शन में, आप अब यहां पर दूसरा लाट एंट्री करेंगे। मेरी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप यहां पर ही दूसरा लाट एंट्री करेंगे जब आपके डायरेक्शन में मार्केट वापस लौट के चारों धाम को परिक्रमा करके नीचे वापस आ जाए, तभी आप दूसरा लाट यहां पर एंट्री करेंगे। आप ये गलती कभी मत कर देना कि नहीं मार्केट ऊपर चली गई, या मुझे यहां पर 30 रुपए का रेट मिल रहा है तो यहां पर मैं 30 रुपए में यहां पर 2 लाट बाई करके एवरेजिंग कर लूं। ये मार्केट का सबसे गंदा गेम है, ये मार्केट कभी आपको यहां पर सफल नहीं होने देगी। आपके यहां पर 100 ट्रेड में आपके मुश्किल से 10 ट्रेड आपके सही जाएंगे, बाकी 90 ट्रेड आपके यहां पर गलत जाने वाले हैं। तो एवरेजिंग आज के बाद कहां करनी है आपको, जब आपके डायरेक्शन में मार्केट आने लगे और आपको यहां पर प्रॉफिट दिखाने लगे आपके 1 लाट में, तब आप दूसरा लाट एंट्री करिए ना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना बड़े भाई। तो प्लीज आज के बाद मेरी ये थ्योरी आपको रखना है। आपके पास कैपिटल अगर 10,000 है, आप 1 लाट में यहां पर काम करेंगे, मार्केट को परिक्रमा लगाने देंगे, बोला ठीक है तू चले जा परिक्रमा लगा करके आ जा, वापिस जैसे ही आपके डायरेक्शन में आती है, आप उसके नीचे जैसे आपको प्लस दिखाई देता है आपके अकाउंट, आप वहां पर दूसरा लाट तुरंत आप वहां पर बाई करिए, इसके बाद आप वहां पर मजा करिए, वो फिर आपका डायरेक्शन सही होता है और वहां पर आपको प्रॉफिट बनती है। क्योंकि यही वर्ड आप बोल रहे हैं ना भाई कि मैं जैसे एंट्री करता हूं तो मेरा वहां पर पहले स्टॉप लॉस लेती, इसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाती है। तो अगर ये हकीकत है जो आप मुझे बोल रहे हो, तो फिर आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, इसमें से आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ ये चीज़ ना। चलिए ये बकवास हो गई एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ समझ में ये चीज़ जरूर आया होगा। चलिए अब आते हैं मेन चार्ट के मुद्दे पर कि आपको देखिए कल ट्रेड किस तरह से करना है। कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ध्यान रखें। काफ़ी मार्केट आपकी आज गिरी थी, अराउंड आपकी 800-900 पॉइंट का आपका बैंक निफ्टी में गिरावट आई, फिर निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई। निफ्टी ने जितने भी लेवल हमने आपको दिए थे, निफ्टी हो गए, बैंक निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, सारे के सारे लेवल आज आपको यहाँ पर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, दिया। और बाकी अब क्या बताएं, है ना, आप बाकी वीडियो देख लेना, आपको पता लग गया कि मुझे अपने बारे में ज़्यादा यहाँ पर देखिए बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं अपना गुणगान करता हूँ, क्योंकि कमेंट करने वाले तो बहुत से लोग बोल देंगे, पता है, बोला जिस दिन मार्केट तुम्हारे डायरेक्शन में जाती है उस दिन तो तुम चार्ट भेजते हो, और जिस दिन नहीं जाते उस दिन चार्ट नहीं भेजते। बड़े भाई मैं हर दिन चार्ट भेजता हूँ, नहीं जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा नुकसान ही तो हो जाएगा ना। तो नुकसान होगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर के साइड हो जाऊंगा, और क्या कर सकते हैं। माथा नहीं मारना इस मार्केट के अंदर से। अगर आपको ऐसा कभी भी अनुभव हो कि नहीं माथा मारेंगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। चलो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, प्रीवियस स्टोरी में अब यहाँ पर नहीं दोहराना चाहता हूँ। आप अगर देखना होगा कि मैंने क्या लेवल्स दिए थे, उस मार्केट ने उस तरह से काम किया नहीं किया, वो आप जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ओके, अब डिस्कशन यहाँ पर करते हैं क्या कल के बारे में, कि कल आपको ट्रेड किस तरह से करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, मैं चलता हूँ ऑप्शन चेन में, ठीक है। ऑप्शन चेन में यहाँ पर मैं चलता हूँ, आपको ऑप्शन चेन के माध्यम से कुछ ओपन इंटरेस्ट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में क्या हलचल हुई है, राइट। तो बड़े भाई देखिए ये आपके सामने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो 23 अक्टूबर, ठीक है, कल है 23 अक्टूबर, कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। यहाँ पर आपका जो एटीएम चल रहा है अभी लेटेस्ट टाइम स्पॉट प्राइस आपका 51,257 चल रहा है। ओके, ओपन इंटरेस्ट आपका मैंने बाकी सब डिलीट कर दिया, यहाँ पर सिंपल आप समझिएगा, यहाँ पर आपका क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये वाला आपका। बाकी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ये सब ओपन इंटरेस्ट चेंज इन और ओपन इंटरेस्ट आपका टोटल यहाँ पर ये है। बाकी आप यहाँ पर रेट मत देखिए, ये सिंपल आप समझिएगा, ये आपका ओपन इंटरेस्ट है, ये OI है, इधर भी आपका पुट तरफ का OI है। ओके चलिए, तो जब ये आप यहाँ पर देख रहे हैं तो डाटा आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, आप यहाँ पर कुछ बताइए। सबसे पहले तो आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए,
ये आप देखिए इस तरह, पुट का तरफ देखिए इस तरफ, यहाँ पर क्या हुआ है, पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, यहाँ माइनस हुआ, हुआ माइनस कि नहीं हुआ। अच्छा, तो जब पुट की तरफ का आपका ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है भैया, आपका इन द मनी में भी माइनस हो रहा है। इसके बाद अगर आप ओटीएम में चले हैं, ओटीएम में भी जाए तो यहाँ पर भी आपको पुट का ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओटीएम में भी आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हो रहा है। तो अगर ओटीएम में ओपन इंटरेस्ट माइनस होने का सीधे सीधे शब्दार्थ ये निकलता है बड़े भाई कि मार्केट में जितने भी पुट सेलर थे, समझ रहे हैं, जितने भी पुट सेलर थे, जैसे कि आप यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि 51,000 में पुट सेलर थे, 50,900 के पुट सेलर थे, या इसके ऊपर भी और भी कहीं पुट सेलर रहे होंगे। तो पुट सेलर को कब प्रॉफिट होता है आप बताइए। जो पुट सेलर होता है ना, उसको तब प्रॉफिट होता है जब मार्केट आपके उसके ऊपर जाती है। मार्केट जब उसके ऊपर जाती तब पुट सेलर को प्रॉफिट होता है, राइट। और अगर यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है तो पुट सेलर का क्या होगा, नुकसान होगा, उसके स्टॉप लॉस यहाँ पर जाएंगे और उसका वहाँ पर बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो सेलर होता है वहाँ पर वो बड़ा कैपिटल लगा करके रखता है, ये ध्यान में रखिएगा। आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर जो एक ऑप्शन बायर हैं 10,000, 20,000, 5,000, 30,000, 1 लाख से भी ट्रेड कर लेते हैं। बट जो यहाँ पर सेलर होते हैं वो क्या करते हैं, 1 लाख भी उनको यहाँ पर सेल करने के लिए अराउंड आपका 60 से 70,000 रुपये देना पड़ता है ना। तो यहाँ पर बड़ा कैपिटल लगा कर जब वो ट्रेड करते हैं तो अगर उनका यहाँ पर नुकसान होता है तो बड़ा नुकसान होता है। तो वो ये नुकसान से बचने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना, मेरी बात आपको क्लियर पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही। देखिए वो यहाँ पर अपनी नुकसान से बचने के लिए अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो जो इन्होंने 60 को किया था, मतलब 60 सेल किया था, वो ये आपको अपने 60 को कवर कर रहे हैं। सिंपल समझिएगा, 60 को कवर कर रहे हैं। 60 का मतलब होता है पुट की तरफ 60 करना। तो जो इन्होंने 60 किया था 60 को अब अपने कवर कर रहे हैं। तो कवर करना क्या बोलते हैं, अपने जो इन्होंने पुट को सेल किया था, तो इन्होंने जो पुट को सेल किया था अब ये क्या कर रहे हैं, पुट को बाई कर रहे हैं। तो जब ये पुट बाई करते हैं तो ये क्या होता है, एक तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर गिर रही होती है, दूसरी चीज जैसे ये भी जो सेलर थे पहले अब वो बायर बन जाते हैं, क्योंकि भाई उनको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है तो उनको बायर बनना पड़ेगा। तो वहां पर क्या होता है, डबल अटैक होता है मार्केट के अंदर, और मार्केट क्या है, कंटिन्यू फिर फर्दर गिरावट करती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। मेरी बात आपको समझ में आ रही, ये है ओपन इंटरेस्ट का वर्ड, मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए, तो आपका पुट की तरफ का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। इधर भी आपकी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, मतलब शॉर्ट आपके यहाँ पर देखिए पुट की तरफ अनवाइंडिंग हो रही। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट और नीचे जाने के पूरे पूरे चांस हैं। और यहाँ पर देखिए लास्ट आपका जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है, खड़ा हुआ है आपका 50,800 में हुआ है। मार्केट अभी आपकी कहाँ पर चल रही है, 51,257 में। यहाँ से लेकर के अभी भी आपके पास 500 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर बाकी है, जो कि कल आपको देखने को मिल सकती है। ये कौन बोल रहा है, ये आपका ऑप्शन चैन बोल रहा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं काल की तरफ। काल की तरफ यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, काल के तरफ अगर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पूरा पूरा इलाका देखिए, यहाँ पर क्या है आपका ओपन इंटरेस्ट भर भर के ओपन इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। भर भर के ओपन इंटरेस्ट कब होता है काल की तरफ, आप बताइए। काल की तरफ तब ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है जब मार्केट नीचे जाए, तब इनको काल सेलर को क्या होता है, यहाँ पर प्रॉफिट होता है। समझ रहे हैं, मार्केट जब नीचे जाती है तब काल सेलर को प्रॉफिट होता है, इसलिए यहाँ पर काल सेलिंग भर भर के हो रही। आप देख लीजिए काल सेलिंग आपकी इन द मनी में भी काल को सेल किया जा रहा है। इसका मतलब उनको ये पूरा का पूरा यकीन है कि मार्केट और नीचे आएगी, और इन द मनी का अगर वो प्रीमियम सेल कर रहे हैं, इसका मतलब अगर मार्केट नीचे आए तो उनको एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। अरे समझ रहे हो भाई, देखो अगर एटीएम को वो लोग प्रीमियम यहाँ पर सेल करेंगे तो आज जैसे कि कल एक्सपायरी है, अगर आज वो एटीएम का प्रीमियम सेल करेंगे तो मान लो कि आपका एटीएम का प्रीमियम यहाँ पर 150 रुपये चल रहा होगा, उनको यहाँ पर उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर यहाँ पर वो इन द मनी का प्रीमियम सेल करते हैं तो यहाँ का प्रीमियम कितना होगा, यहाँ का प्रीमियम लगभग आपका 300 रुपये का होगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट भी उनके मतलब डायरेक्शन में जाती, 100 पॉइंट की भी और गिरावट कर देती, तो ये जो 300 रुपये वाला जो प्रीमियम है ना, वो सीधे सीधे यहाँ पर 200 रुपये आ जाएगा। तो 200 का मतलब यहाँ पर है सीधे सीधे उनको 100 पॉइंट के यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से ये लोग कुछ गेम खेलते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का मूड माहौल किस तरह से क्या है। मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से यहाँ पर बता दिया, क्लियर हुआ। चलिए अब चलते हैं हम चार्ट पर। ओके, तो देखिए ये जो आपका चार्ट बना है सेम वो पैटर्न, में बार बार आपको वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो चार्ट बन रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आपका इसने कंप्लीट रूप कर दिया है। अब आपका जो लेटेस्ट टाइम का जो यहाँ पर सपोर्ट है वो यही सपोर्ट है आपका, ये वाला जो आपका 51,000 का आपका सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर समझिएगा 51,000 का पहला सपोर्ट है। अगर नीचे की तरफ, अगर इसके और नीचे आप यहाँ पर जाते हैं तो आप यहाँ पर खुद चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया भी हुआ कि 50,800 तक की लेवल आपको यहाँ पर दिखा रहा है, कौन आपको ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो
यहाँ पर ऑलरेडी आप समझिए कि 50,100 तो यहाँ पर 51,000 आपका यहाँ पर सिंपल है कि ये सपोर्ट है आपका। तो अगर ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका जो नीचे का नेक्स्ट लेवल आपको मिल रहा है वो ऑलरेडी यहाँ पर दिखा ही रहा है कि 50,750 का आपका नेक्स्ट लेवल मिल रहा है। मतलब यहाँ तक आपकी बैंक निफ्टी के आने के चांस हैं। ये आपका चार्ट भी बता रहा है और आपका ओपन इंटरेस्ट भी बता रहा है। देखिए बता ही सकता है, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी 100% कुछ नहीं होता। मिनट के अंदर मार्केट में आपका डाटा चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं। चलिए, तो ये तो आपका ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर चार्ट में कुछ, यहाँ पर हम पैटर्न बनाते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे और इस तरह से कुछ हम चार्ट में यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा कर देंगे। जब आप इस तरह से कुछ ड्रा करते हैं, अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, आप यहाँ पर चेक करिए, इस जगह आप चेक करिए जो लेटेस्ट टाइम का आपका चार्ट बना हुआ है। अभी भी कहाँ तक आपकी जगह बाकी है, इस जगह तक आपकी यहाँ पर जगह बाकी है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि 50,800 आपका यहाँ पर सपोर्ट एरिया बन रहा है, ठीक है ना। बन रहा है बड़े भाई कि नहीं बन रहा है, आप यहाँ पर चेक करिएगा ये वाला एरिया, ठीक है। तो मार्केट का क्या है डायरेक्शन, देखिए यहाँ तक का पूरा यहाँ पर बन रहा है डायरेक्शन। हो सकता है कि इसका सपोर्ट वापस लेकर के मार्केट आपकी फर्दर ऊपर जाए, और अगर इस बार इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया बड़े भाई, तो यहाँ पर लंबा टारगेट आपको यहाँ पर देखने को वापस मिलेगा, जो कि लेवल आपका 50,300, देन उसके बाद और नीचे का लेवल आपका 49,800 तक के आपके हो सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, समझ रहे हैं। चलिए, अब इस चार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले चलते हैं सीधे सीधे 15 मिनट के चार्ट में। 15 मिनट में आपको क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, वो मर्जी आपकी है। बट अभी चूंकि अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट लूँगा तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझने में कठिनाई होगी। चलिए, अभी आप ये बताइए कि आपकी जो सेलिंग आई थी, ठीक है ना, सेलिंग आई थी आपकी, फर्स्ट सेलिंग आपकी यहाँ से आई, ठीक है ना। यहाँ से आपकी थोड़ी सी बाइंग आई, सेलिंग आई, फिर आप बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर थोड़ी सी बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। लास्ट स्विंग कहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था, मतलब लास्ट स्विंग आपका सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मार्केट में आपके यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। अब आप ये बताइए मुझे कि सबसे पहला अगर किसी को मार्केट ऊपर मतलब किसी को टारगेट करने जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, आप बताइए। सबसे पहला टारगेट इनको करेगी ना भाई। यहाँ वाले सेलर को तो टारगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगी मार्केट, इनका टारगेट करने ऊपर जा सकती है। तो अगर ऊपर जा सकती है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा, राइट। सपोर्ट आप यहाँ पर बना लीजिए, सपोर्ट आपका यही वाला होगा जो आज का लो है, ओके। ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट को क्या करते हैं यहाँ पर हम ग्रीन लाइन से मार्कआउट कर देंगे। इसके बाद इस चार्ट को वापस 5 मिनट में ले चलते हैं। 5 मिनट में और आपको समझने में यहाँ पर आसानी होगी। देखिए यहाँ पर ये पूरी मार्केट क्या हुई थी, आपकी साइडवेज चली गई थी, ठीक है ना। साइडवेज जाने के यहाँ पर रीजन क्या था, आप ये बताइए। साइडवेज जाने का रीजन यही था कि मार्केट जब यहाँ पर गिर रही थी ना, इन्होंने मार्केट को क्या कर दिया, यहाँ पर साइडवेज कर दिया। और ये जो कैंडल आपकी ग्रीन यहाँ पर बनी हुई ना, ये वाली कैंडल, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, जानबूझ के इन्होंने ग्रीन कैंडल बनाया था, ये वाली और ये वाली। ये जानबूझ के इसलिए कैंडल बनाया क्योंकि यहाँ पर सबको लगे कि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और यहाँ से काल बाय एक्टिव हो रहे हैं। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से सब यहाँ पर काल बाई किए, उसी तरफ ये देखिए ये भी रेड कैंडल बनी, ये वाली रेड कैंडल बना करके सबके स्टॉप लॉस लिया, ये रेड कैंडल बना करके सबके स्टॉप लॉस लिया। अरे समझ आ रहा है ना। देखो इसलिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। इसके बाद इसका ब्रेकडाउन किया और एक बड़ी भारी गिरावट वापस आपको लगभग 500 से 600 पॉइंट के यहाँ पर देखने को, 500 पॉइंट के देखने को मिली ना। तो देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो एरिया है ना, ये आपका सप्लाई एरिया है। अभी ध्यान में रखिएगा, ये आपका सप्लाई एरिया है, ओके। तो मार्केट सप्लाई एरिया में वापस जाने की कोशिश कर सकती है, कब, कल। वापस एक बात बताता हूँ, अगर तो मार्केट रेंज में खुले, अब यहाँ पर रेंज समझिएगा, रेंज से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आपकी रेंज बन गई, यहाँ पर ये वाली मान लीजिए आपकी एक रेंज बन चुकी है, ठीक है। सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे ग्रुप में ये रेंज में नो ट्रेड होता है। आपको ये पता है मार्केट अगर इस रेंज में रहेगी हमारा नो ट्रेड होता है। इस रेंज का ऊपर ब्रेकआउट करता है, मतलब आपका 51,300 के ऊपर, ठीक है। 51,300 के ऊपर आपका अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो आप एक बार यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का आपका टारगेट ऊपर की तरफ आप रख सकते हैं। ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक इनको डराने के लिए जा सकती है और सप्लाई एरिया को पहले वो टच करेगी, उसके बाद फिर फर्दर यहाँ से नीचे आ सकती है। मतलब आपका टारगेट ऊपर की तरफ कितना बन रहा है, 51,476 का आपका ये वाला टारगेट आपको ऊपर बन रहा है, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर एक्टिविटी होने के बाद देखिए मार्केट में डिपेंड करेगा कि मार्केट क्या एक्टिविटी कर रही, क्या ऊपर जाने की कोशिश करती है, क्या यहीं से वापस रिटर्न आ जाएगी। बट मैं आपको वापस बता रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपके टारगेट बड़े आराम से आसानी से एक साथ आपको मिल सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं दूसरा चीज़ बड़े भाई, वापस इसके नीचे जाए यहाँ पर। अब ध्यान देना यहाँ पर की बात भाई, यहाँ पर सबको दिख रहा है सेलर हैं। यहाँ पर जब मार्केट आपकी नीचे क्लोजिंग दिया है ना, तो सबको यहाँ पर क्या बनाया, इसने बेवकूफ़ बनाया। बेवकूफ़ क्यों बनाया बताइए, सबको यहाँ पर पुट में बैठा दिया है।
सबको ये लग रहा है कि नहीं नहीं मार्केट अब और नीचे जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर क्या कर सकती है मार्केट, देखिए गेम कर सकती है। कैसे, ये आपका लो पॉइंट है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुले, इधर कहीं खुलेगी ना, तो मार्केट ये लो पॉइंट को सबसे पहले टच करेगी। टच करने के बाद आपको वापस आपको यहाँ पर क्या करेगी, ट्रैप करेगी, वो ऊपर जा सकती है, आपको वापस ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकती है। और जैसे ही यहाँ से आपका सपोर्ट बना करके मार्केट आपकी ऊपर जाएगी ना, यहाँ पर तुरंत के तुरंत काल बार टूट पड़ेंगे। क्यों टूट पड़ेंगे, इसका रीजन है, यहाँ पर सबको दिख रहा है कि नहीं नहीं मार्केट ऊपर यहाँ से जाने के लिए तैयार हो रही, वापस यहाँ पर सपोर्ट लेगी तो मार्केट आपको लगेगा ऊपर जाएगी। देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक कालबाई ना करें, स्कैल्पर है, अगर आपको स्कैल्पिंग आती है बिल्कुल यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट मेरे दोस्त याद रखना, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका मूवमेंट होगा ना, ये ट्रैपिंग जोन होगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये आपका ट्रैपिंग जोन होगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड कहाँ पर करना है, देखिए एक बार मार्केट कोशिश करने दीजिए कि नीचे से लेकर के ऊपर चली जाए, फिर जो फर्दर जो गिरावट करेगी ना, ये आपका सबसे बेस्ट ट्रेड होगा, समझ रहे हैं, ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा जो फर्दर आपको वापस गिरावट करेगी। तो आप इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करिए पुट में, ये आपको अच्छा मोमेंट देगा। और टारगेट आपका जैसे कि मैंने बता ही दिया कि आपका 51,000 आपका पहला टारगेट यहाँ पर नीचे दिख रहा है, देन आपके उसके बाद आपका 50,800 तक के आपके दूसरे टारगेट यहाँ पर मिलेंगे, जो कि आपका ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर बता रहा है, समझ रहे हैं, ये आपका टारगेट हो गया। अब बात करते हैं गैप अप गैप डाउन में। देखिए अगर तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गई तो ये जो पुट बायर थे जितने इनकी हो जाएगी बल्ले बल्ले, ये यहाँ पर तुरंत के तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है ना। तो जब इन प्रॉफिट बुक करेंगे तो हो सकता है कि इनके प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ ही मार्केट आपकी कंटिन्यू नीचे आए। बट कई केस में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे मार्केट आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती है ना, तो चूंकि इनका प्रॉफिट यहाँ पर बन रहा है तो मार्केट इनको निकलने तक का मौका नहीं देते और बड़े सूट अप कैंडल, एक बड़ी लंबी कैंडल बना देती ऊपर की तरफ। तो जितने भी बेचारे यहाँ पर पुट बाई करके गए ना, उनका यहाँ पर क्या करेगा, ये नुकसान करवा देगा, या तो उनको निकल ही नहीं पाएंगे वो, ठीक है। तो उनका नुकसान, जब यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, जब ये एग्जिट यहाँ पर करेंगे तो फिर फर्दर मार्केट आपकी गिर जाएगी। कहने का मतलब सिंपल है, देखिए थोड़ा सा ये एरिया आपका टिर्की एरिया है, इस तरह की कंडीशन में आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पर ट्रेड करना है। या तो एक काम कर सकते हैं, आप सुबह का 15 मिनट की कैंडल ही आप छोड़ दीजिए, 15 मिनट की कैंडल आप छोड़ दीजिए, मार्केट का जो डायरेक्शन होगा वो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप ट्रेड करिएगा, नीचे आएगा यहाँ पर हम जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे, ऊपर जाएगा हम यहाँ पर कॉल भी बाई करेंगे। ऊपर का टारगेट आपको यहाँ पर पता चल गया, ये एरिया का मैंने आपको टारगेट दिया, नीचे का यहाँ पर, इसके बाद हमने आपको टारगेट नीचे तक का 50,800 का दे दिया, ठीक है। गैप अप के केस में देखिए, गैप अप अगर मार्केट जाती है, बिल्कुल मार्केट आपकी गैप अप होकर के यहाँ तक जा सकती है आपको ट्रैप करने के लिए। गैप अप के केस में ऊपर जाए मार्केट, बिल्कुल कॉल बाई करिए, मैं आपको बता रखा हूँ इस एरिया तक मार्केट जाएगी, क्योंकि इन लोगों को स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट करना है उसे। जब इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसके बाद फिर फर्दर मार्केट आपके नीचे जा सकती है। ये आपको यहाँ पर पूरी कहानी समझ में आई होप आपने समझा होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरे लेवल्स आपके ऑप्शन चेन के माध्यम से बताने की कोशिश किया है, आपको चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश किया है, ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना करके दे दिया। एक दो ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं। इस जगह से आप यहाँ पर एक ये इस तरह से आप ट्रेंड लाइन इसको ड्रा कर लीजिएगा। ये आपका क्या करेगा, ऊपर की तरफ आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इस एरिया से लेकर के यहाँ तक के आपके टारगेट देगी, और ये ट्रेंड लाइन का आपका क्या करेगी, रिस्पेक्ट करके फर्दर आपका मार्केट नीचे आ सकता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। बाकी यहाँ पर बैंक निफ्टी में और कुछ नहीं है। एक हाँ, नीचे का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, प्लीज़ इसको भी थोड़ा बना लीजिएगा, है ना। ये लीजिए, मैं आपको बना करके दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये सपोर्ट आपका कल काम करेगा। ओके, देखिए ऐसा है ना, चार्ट में जितना भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करें, जितना आप सीख जाएं उतना कम होता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताया कि मार्केट हो सकता है यहाँ नीचे जाए, थोड़ा सा नीचे जाए और इसका सपोर्ट लेकर के फिर फर्दर मार्केट आपके ऊपर चली जाए। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके, बस बैंक निफ्टी में इतना ही। चलते साथ साथ आपको निफ्टी में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेड यहाँ पर करना चाहिए। सो फ्रेंड, आपके सामने ये निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो कल का टारगेट था वो क्लियर आपको मैंने दिया था 24,530 का, ये मेरा टारगेट था निफ्टी का। निफ्टी ने हालांकि वहाँ से भी नीचे लगभग क्लोजिंग दिया आपका 24,472। बहुत इसको बोलना चाहिए, बहुत ही खतरनाक गिरावट है आपकी निफ्टी में। और ये जो लेवल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये जो आपकी एरिया बनी हुई है, और आपका प्रीवियस मैंने आपको बताया था कई बार कि ये जो आपको यहाँ से लेकर के ये गैप है, जब तक इस गैप को आपकी मार्केट यहाँ पर फिलिंग नहीं करेगी तो मानेंगे नहीं। आप मेरी वीडियो उठा करके प्रीवियस देख लेना, आपको पता चल जाएगा। इस गैप को निफ्टी ने आज फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या होगा। हो सकता है कल मार्केट में जैसे कि ये कैंडल यहाँ पर बनी थी, हो सकता है वापस आपका इसका सपोर्ट लेकर के थोड़ा गिरे, देन इसका सपोर्ट लेकर के मार्केट आपकी फर्दर यहाँ से ऊपर जा सकती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि नहीं मार्केट यहाँ पर बेरिश हो चुकी है, ये है वो है, कुछ नहीं है। देखिए मार्केट है, मार्केट एक दिन में कुछ न कुछ कायाकल्प पलट सकता है। इसलिए आपको ट्रेड किसके मुताबिक करना है, कैंडल और चार्ट के मुताबिक, ठीक है।
चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाते हैं, यहाँ पर सपोर्ट बना लेते हैं। कोई बात नहीं, सपोर्ट बनाएंगे किस तरह से बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट बनाएंगे। जो आज का लो था उसका हम यहाँ पर सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। ओके, रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए, रेजिस्टेंस आपका छोटा वाला कौन सा मिल रहा है, रेजिस्टेंस आपका ये वाला होगा रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम रेड लाइन से मार्कआउट करते हैं। इस चार्ट को हम कहाँ पर ले चलेंगे, सिंपल बात है 5 मिनट में। चूंकि अब यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन थोड़ा सा दिक्कत होगी, तो ट्रेंड लाइन आप मत खींचिए, आप सीधे इस चार्ट को 5 मिनट में ले चलिए। ठीक है, जब आप यहाँ पर 5 मिनट में ले चलेंगे तो वही सेम आपका स्टोरी आपकी बैंक निफ्टी की तरह ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ जो आपके बायर पुट बायर एक्टिव हैं, ये जो आपका सप्लाई जोन है, बिल्कुल इनको टारगेट कर सकती है मार्केट। कल के डेट में इनको टारगेट कर सकती है। तो अगर इनको टारगेट करनी आई तो आपका यहाँ पर जो लेवल आ रहा है आपका 24,560 का आपका लेवल ऊपर की तरफ आ रहा है। ये कब मिलेगा आपका, जब आपका 24,500 का ऊपर ब्रेकआउट करता है, तब आपको यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। टारगेट आपको मैंने यहाँ पर 24,560 का पहला बता दिया। ओके, अब दूसरा चीज़, इसके नीचे अगर मार्केट आई तो ठीक है ना भाई, कंडीशन कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में खुल करके इसके नीचे आती है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तुरंत के तुरंत आपको पुट बाई नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है। तुरंत के तुरंत पुट बाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मेरी बात आप ध्यान रखिए। जब भी कभी मार्केट ऐसे कंडीशन में गिरती है ना, आपको बहुत सतर्कता के साथ आपको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। बिल्कुल मत करिएगा। देखिए मार्केट कहीं भागी नहीं जा रही है, नहीं भागेगी ना, इसलिए आप 15 मिनट रुक जाइए। 15 मिनट रुकिए, मार्केट हो सकता है आपको यहाँ पर ट्रैप करने के लिए नीचे जाए, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करे, आज के लो का ब्रेकडाउन करे। यहाँ पर जैसे ही सब यहाँ पर पुट बाई करेंगे ना, सबको पता है कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे और मार्केट उसी का गलत फायदा उठा करके ऊपर चली जाएगी। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा आपको क्या करना है, रुकना है, प्राइस एक्शन देखना है, प्राइस एक्शन के मुताबिक हमको ट्रेड करना है। बाकी जो भी होगा, अगर यहाँ पर 15 मिनट इसके नीचे कंटिन्यू मार्केट आपकी रुक गई ना, 15 मिनट इसके नीचे स्टैंड लाइन के नीचे, तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ब्रेकडाउन में हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि नीचे का टारगेट आपका बड़े बड़े हैं, 24,280 आपका यहाँ पर टारगेट आ रहा है। उसके बाद आपका 24,000 के भी आपके टारगेट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो नीचे के टारगेट आपके बड़े बड़े हैं, परेशान मत होइए। बट प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है 15 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट आप रुक जाना, उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड करना। राइट, गैप अप गैप डाउन के केस में भी सेम होगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है, प्लीज़ यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता के साथ, चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, आपको यहाँ पर रुकना है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुट बायर हैं यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे, और जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं तो उनको मार्केट प्रॉफिट बुक करने में शूट अप करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जब यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बना करके गिरावट करेगी तो हम यहाँ पर वापस पुट बाई करेंगे। देखिए मार्केट का डाटा बता रहा है कि आपका मार्केट नीचे जाएगी, आपको ओपन इंटरेस्ट बता रहा है आपका नीचे जाएगी, बट यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर क्या करेगी, वो स्टॉप लॉस ले करके और सुबह सुबह आपको यहाँ पर डरा देगी और फिर पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। गलती मत करें, आपको टाइम देगा मार्केट, खूब पूरे प्यार से टाइम देगा। जल्दबाजी करने के यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, ग्रुप में जो भी हो सकेगा मैं आपको वहाँ पर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से भी हो जाता है, बस आपको वहाँ पर मेरे इशारे को आपको समझने की जरूरत है कि मैं वहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से बताना क्या चाहता हूँ। समझ रहे हैं? उस तरह से आप ट्रेड करिए, एक लॉट में ट्रेड करिए, अपनी कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, अपने लॉस को फिक्स करिए। आप प्रॉफिट अगर हो जाता है तो प्लीज़ किल स्विच का उपयोग करिए। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉफिट हो जाता है 2,000-3,000 का, तो किल स्विच उपयोग नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं करते हो? अरे किल स्विच आपका एक बार दबा लो ना, क्या दिक्कत है? आप जब वहाँ पर दिन भर ट्रेड ही नहीं कर पाओगे तो फिर अच्छा होगा ना आपके लिए। आप वही गलती कर रहे हो, आप 2,000-4,000 प्रॉफिट करते हो और वहाँ पर फिर आपको लालच दिखाता है मार्केट, आ जाओ मैं तुम्हारे डायरेक्शन में ही जा रही हूँ, और आपको भी उसी में मोह माया में वो फंसा लेता है। फिर आप वहाँ पर ट्रेड लेते हैं और जो भी आया हुआ वो पूरा का पूरा चला जाता है। आपकी पूरी मेहनत बर्बाद है, आपका पूरा पैसा बर्बाद, पूरा आपका मेंटली हरासमेंट, टाइम हरासमेंट। क्यों? ऐसा मत करिए, सब कुछ आपके हाथ में है। थोड़ा सा आप किल स्विच का उपयोग करिए। जब आप किल स्विच का उपयोग कर लेंगे ना, तो उसमें आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे उस दिन। ठीक है ना? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसीलिए तो एप्लीकेशन में दिया जाता है, उसको यूज तो करिए कभी। अरे किल स्विच का मतलब ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए 2,000 का प्रॉफिट आ गया ना, और अगर आपने किल स्विच का उपयोग कर लिया, तो उस दिन आप ऑप्शन में ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। कितने बजे तक? रात को 12 बजे तक। सिंपल है। तो बेस्ट तरीका है ना मेरे दोस्त, करिए इसको, उपयोग करिए, कभी देखना बहुत मजा आता है, रिलैक्स बहुत फील होता है। ठीक है, चलिए काफ़ी बकवास कर ले यहाँ पर, बाकी जो भी होगा मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ग्रुप में जरूर आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। एंजॉय करिए, चार्ट रीडिंग करिए, चार्ट सीखिए, जितना हो सकता है मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।